हमारी परेशानी में भी कुछ चीज़ों को पकड़े हुए हैं आप, परिवार को पकड़े हुए हैं। बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है। उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जाए। कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मन मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने। कष्ट है तो हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप। तो आपका गुरु ही इतना इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो चलो, इतने कष्ट हैं, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा? इतनी परेशानियां हैं, एक मेरा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा? उसी में करेंगे। और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटते हैं, खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है जिस तरह से वो ईश्वर कण कण में है, उसी तरह से उस ईश्वर का ज्ञानदाता स्वरूप, जिसको गुरु स्वरूप बोलते हैं, कण कण में। शिव गुरु भी तुम्हारे रोम रोम में है, वही ईश्वर भी है, वह भी तुम्हारे रोम रोम में है। दोनों भाव तुम्हारे रोम रोम में है। संकल्प लिया है तो खड़ा रहेंगे, सोचा शिव मेरे गुरु हैं तो रहेंगे। इसके जो होगा देखा जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ। ऐसा ही संकल्प लीजिए कि सोच लिया तो सोच लिया, शिव मेरे गुरु हैं तो रहेंगे, उनका जो आदेश है हम करेंगे। एक आसमान के साधु से मैंने पूछा, महादेव कहाँ रहते हैं? उसने कहा कैलाश पर। हमने पूछा कैलाश कहाँ है? तो कहा जहाँ महादेव रहते हैं। साला सब गड़बड़ कर दिया। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रति स्थापित करना है, वो हैं। इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रति स्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन के एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा ही जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है। लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे, वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा, आपका दिल भी उस शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा। और इस जगत के प्रति है, जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दे, आपको शिव से मिला दे, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि और चले शिव की ओर, चलिए शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं भैया? जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइए। एक दिन घटना घटती चली गई, 1 साल के बाद घटनाओं का सिलसिला चलता चला गया, चलता चला गया। 74 में जिसने अविश्वास और अश्रद्धा में शिव को गुरु माना था, 1982 में जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हुआ, तो पहली बार मैंने कहना लोगों को शुरू किया कि अरे ये तो महादेव गुरु है भैया, इसको अपना गुरु बनाओ। क्योंकि सहसा स्मशान में मैंने साधना की थी। जब मैं वहीं मजिस्ट्रेट होके गया तो वो लोग मुझसे मिले जो स्कूल के समय में मेरे साथ स्मशान जाते थे। उन लोगों को मैंने कहा कि इतना दिन से आप लोग मसान साध रहे हैं, चलिए अब महादेव को गुरु माना जाए। साला कहीं कुछ नहीं है, शिव गुरु है। यानी यह महादेव जो गुरु है सही में गुरु है, किताबों में गलत नहीं लिखा है, शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है। मेरे साहब कहते हैं भीड़ मत जुटाओ, शिष्य बनाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भीड़ जुटाते हैं और शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को वो काम करना चाहिए जो साहब चाहते हैं। मेरे साहब आज धरती से चले गए, लेकिन हम सबों शिष्यों के दिलों में आज भी है, क्योंकि वो अपने शिष्य जो भी गुरु भाई बहन थे
उनको बहुत मानते थे, बहुत इज्जत करते थे और हम लोगों को महादेव की ओर ले जाने में प्रेरित करते थे। कभी भी उनकी बताए हुए मार्ग पर हम लोग सही से चल नहीं पाए। कोई भजन कीर्तन कर रहा है तो कोई चर्चा में अपना नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने ही में लगा है और भीड़ जुटाने में लगा है। इसलिए भीड़ मत जुटाइए, शिष्य बनाइए। जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो रख रहा है, जो तोड़ रहा है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संपत्ति तो भोगे रहे, हवा उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सूरज भी उन्हीं का है, बादल भी उन्हीं के हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम लोग भोग तो रहे हैं संपत्ति, लेकिन ज्ञान को भोगने के लिए, ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिष्य की मानसिकता में जाना होगा और उसी सत्ता को, उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा, ताकि ज्ञान में भी आपको हिस्सा मिले। संपत्ति में तो हिस्सा मिला हुआ है। शिव गुरु के रास्ते में, शिष्यता के रास्ते में, गुरु की ओर चलने में किसी का कोई कानून नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लीजिए। वो शिव शिष्य परिवार के अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, संयोजक हो, जोनल संयोजक हो, पंचायत संयोजक हो और केंद्र संयोजक हो, मैं इस बात को कतई बर्दाश्त करने नहीं जा रहा, किसी हालत में बर्दाश्त करने नहीं जा रहा कि शिव शिष्यता में आप टांग अड़ाइए या नाक घुसाइए। आप संयोजक हैं, लाट साहब हैं, आप महादेव के पास जाके रहिए, हरिनारायण के पास आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं इस जगत में लोगों को शिव गुरु से जोड़ने आया हूं, उस काम को करूंगा और कतई नहीं पसंद करूंगा मेरे और दूर दराज के आज के बने शिव शिष्य के बीच आप खड़े हो जाएं। मैंने लोगों को संवाद दिया है, संदेश दिया है। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा, पैर धोऊंगा। किसका? उन सभी का जो शिव की शिष्यता के पथिक हैं या जो होंगे। इस धरती पे, इस कालखंड में साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने ये उद्घोष किया। उन्होंने धरती के लोगों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओ। हम बने भी, चलना भी शुरू किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चलते चलते हम शरीर से देखने की जो आदत होती है, शरीर से देखते रहे हैं उनको, तो आज जब वो शिवलीन है तो हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं शिव की चर्चा में, शिव की शिष्यता में, तीनों सूत्रों के साथ, शिव के शिष्यों के साथ। जैसे कि सारे शिव शिष्य जैसे खिलौने हो गए हैं कि हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी सोच के साथ जब विभिन्न जगहों पे, सबकी नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि अब साहब चले गए। एक दिन महादेव के लिए भी ऐसा ही लगता था, लेकिन महादेव की दया ने साबित किया कि मैं हूं, मैं आज भी गुरु